बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जहां दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा पड़ा है। अस्पताल निर्माण घोटाले में यह छापेमारी हो रही है। करीब 5,590 करोड़ का मामला यह सामने आया है। 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनाना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। दिल्ली सरकार ने 2018-19 में मंजूर किया था यह प्रोजेक्ट। 800 करोड़ खर्च होने के बावजूद केवल 50% ही काम पूरा हो पाया और एलएनजेपी अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़ाकर 1,135 करोड़ रुपए हो गई और बिना किसी ठोस प्रगति के और कई स्थानों पर बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू किए गए और ठेकेदारों की भूमि संदिग्ध पाई गई है। और हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम 2016 से लंबित है, जिसे जानबूझकर टालने का आरोप लगाया गया। कई प्रोजेक्ट में गंभीर गड़बड़ी के आरोप है और इस केस में सत्येंद्र जैन भी जांच के दायरे में है। दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आम आदमी नेता पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर छापा पड़ा है। अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में यह छापेमारी हुई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह से। नीरज, जिस तरह से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का गठन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और अब देखा जा रहा है कि किस तरह से एक एक करके उनके नेता खुद भ्रष्टाचार के मामलों में सामने आ रहे हैं। ईडी की आज छापेमारी हुई है। हॉस्पिटल का ये बहुत बड़ा मामला है। सत्येंद्र जैन भी इसके अंदर आरोपी पाए गए थे और उन पर भी कार्रवाई हुई थी। अब सौरभ भारद्वाज की भी जांच हो रही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल करप्शन के चार्ज लगे हैं और आम आदमी पार्टी इसी करप्शन के खिलाफ दिल्ली की जनता के बीच में गई थी कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है और दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा भी जताया था। और उसके बाद आप देखें कि करप्शन के एक के बाद एक मामले आम आदमी पार्टी से जुड़ते रहे, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सत्येंद्र जैन हो, इसके अलावा आप देखें सौरभ भारद्वाज। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। 5,500 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है। दिल्ली में 2018-19 में 24 हॉस्पिटलों के निर्माण की अनुमति दी गई थी और आज अगर आप स्थिति देखें कि उन हॉस्पिटलों का ना तो निर्माण हो पाया, उनमें काम भी आधे अधूरे हुए। जो टेंडर इशू किए गए, उन टेंडरों की डेटें बढ़ाई गई, जिसके बाद जो हॉस्पिटल की जो लागत है वो बढ़ती गई। आपने देखा भी था किस तरीके से एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो निर्माण कार्य किया जाना था, 488 करोड़ का टेंडर था, लेकिन वो धीरे धीरे उसके समय गुजरता गया और 1,145 करोड़ का जो टेंडर है उसकी कीमत पहुंच गई। तो इसी तरह के तमाम आरोप थे इनके ऊपर। और इसके अलावा कई सारी जगह ऐसी थी कि जो ठेकेदारों को कंस्ट्रक्शन का जो इनको टेंडर दिया गया था उसमें कई तरह की अनियमितताएं थी। उसमें कागज पूरे नहीं किए गए थे, कहीं कहीं बिना टेंडर के काम शुरू कर दिया गया था। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो काफी महत्वपूर्ण है, ताकि दिल्ली की जनता को ये पता लग सके किस हॉस्पिटल का कब निर्माण हो रहा है, कितना निर्माण हो चुका है, उसमें कितने बेड हैं, कितने बेड खाली हैं। तो ये तमाम जो जानकारी थी वो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत दिल्ली के लोगों को मिलती, लेकिन 2016 से उसको लगातार टालते रहे। यही कारण है कि आप देखें कि ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया है। ईडी ने ईसीआई दर्ज करने के बाद अब इसमें कार्रवाई की है और 13 जगह जो सौरभ भारद्वाज हैं और उनके करीबी हैं, 13 जगह पर ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। नीरज, मैं यही जानना चाह रही थी आपसे तफसील से कि ईडी जो है वो सौरभ भारद्वाज के घर पर ही छापे मार रही है या फिर और जगहों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, या और कौन कौन से लोग हैं जो इस मामले में शामिल हैं? देखिए, इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। सौरभ भारद्वाज का नाम है। इसके अलावा आप देखें कि सत्येंद्र जैन चूंकि स्वास्थ्य मंत्री थे और इसके साथ साथ ही हॉस्पिटलों का निर्माण होना था तो उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। सौरभ जो भारद्वाज हैं उनके ऊपर लोक निर्माण विभाग का जिम्मा था। इसके साथ साथ ही इनके कई सारे करीबी हैं जिनको टेंडर दिए गए, कई ठेकेदार हैं जिनको बिना टेंडर के काम दिया गया, कई सारे इसमें और भी आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं जिन्होंने कट कमीशन कह सकते हैं कि बीच में लिया।
तो ये 13 जगह पर ईडी इस समय छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, जिसमें सत्येंद्र जैन, जो सौरभ भारद्वाज हैं, उनका घर और परिसर शामिल है। इसके अलावा इनके जो करीबी हैं 13, वो इसमें शामिल है। तो 13 जगह ईडी की टीम अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जी नीरज, कब तक ये छापेमारी बढ़ेगी, इसकी कोई जानकारी है? देखिए, छापेमारी की कार्रवाई आज सुबह शुरू हुई है और अभी भी लगातार चल रही है। तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ईडी की टीम उनको खंगाल रही है। और अगर ईडी की टीम को लगेगा कि छापेमारी की कार्रवाई को आगे भी किया जाए तो ईडी आने वाले समय में छापेमारी की कार्रवाई आगे भी कर सकती है। और जब तक ईडी को तमाम कागजात और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, छापेमारी की ये कार्रवाई चलती रहेगी। और अभी भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कितनी देर चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ईडी का ये कहना है कि अगर आज की छापेमारी में तमाम सबूत और कागजात नहीं मिले तो आगे भी ईडी इस तरह की छापेमारी कर सकती है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।